दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक हसल की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें अपनी ड्रीम लाइफ जीने और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रूल बताती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप नोटिस करें तो आपके आसपास के 90% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होता। बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो काम करते हैं। अपने काम और अपनी जॉब से वो खुश नहीं होते। उनकी जॉब उनके लिए बस खर्चे निकालने का एक ज़रिया होती है। उनके माइंड में भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जो वो हमेशा से देखते आते हैं और यही सोच कर कि किसी दिन वो अपने ख्वाब ज़रूर पूरे करेंगे वो उम्मीद लगाए रखते हैं। लेकिन जब ज़रूरतों का बोझ उनके कंधों पर आता है तो उनके ख्वाब उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन बन जाते हैं और वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। और फिर एक बार जब वो इस सिस्टम में फंस जाते हैं तो उनके ड्रीम बस ड्रीम बनकर ही रह जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एक अच्छा वर्कर और एम्प्लॉय बनना ही सिखाता है। वो कभी भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं सिखाता और ये स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने के बजाय थ्योरी और कोर्स पर फोकस करता है। इसलिए इस एजुकेशन के टॉपर भी प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं वो आमतौर पर एकेडमिक एजुकेशन में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। और यहीं पर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। जैसा कि हमने बात की कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट हैं। अब आप इस सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन का वो पार्ट जो एकेडमिक एजुकेशन में मिसिंग होता है यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, वो आप पर्सनली कहीं से भी गेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ के, फाइनेंशियल कोर्सेज ज्वाइन करके जो आपकी पसंद की फील्ड से रिलेटेड हों। ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना सिखाती है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें आपके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जिन्हें आप कोई प्रोडक्ट या सिस्टम बनाकर उसका सोल्यूशन देकर बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स में ही सक्सेसफुल लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसलिए सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप अपने गोल्स कभी भी पूरे नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, योर पैशन इज़ योर स्ट्रेंथ। अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने का दूसरा रूल है फॉलो योर पैशन। क्योंकि आपका पैशन आपकी वो स्ट्रेंथ है जो आपको मोटिवेट और इनकरेज करता है और आपको एक्शन लेने के लिए कन्विंस करता है। आपका पैशन ही वो रोड मैप है जो आपको आपके गोल्स तक ले जा सकता है। अब पैशन वो काम होता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये पैशन आपके लिए रियल पैशन तभी बन सकता है जब इसमें दो चीज़ें हों। नंबर 1, इसमें आपकी स्किल बहुत अच्छी हो। नंबर 2, इसका कैरियर कैपिटल बहुत अच्छा हो। अब अपने पैशन की स्किल अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको इस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना होगा और इसे प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप उसमें बेस्ट बन सकें। और दूसरे नंबर पे इसका कैरियर कैपिटल बहुत अच्छा होना चाहिए। कैरियर कैपिटल का मतलब है कि इस फील्ड का स्कोप बहुत अच्छा हो, फ्यूचर में उसके कैरियर चांसेस बहुत अच्छे हों ताकि आप इससे अच्छा पैसा कमा सकें। क्योंकि अगर आप अपने पैशन से पैसे नहीं कमा पाते तो ज़रूरतें तो आपको भी अपनी पूरी करनी होंगी, तो इसके लिए फिर आपको पैसों के लिए कोई दूसरा काम करना पड़ेगा और इस तरह से आप अपने पैशन से हट जाएंगे। तो आपको अपने पैशन को फाइंड करके उसकी स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर आप नहीं जानते कि अपने पैशन का पता कैसे लगाते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक बुक समरी मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा आपको ये बात याद रखनी है कि आप जो पैशन अपने लिए चूज़ करके उसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं उसके फ्यूचर में कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हों। पॉइंट नंबर 3, डोंट रिलाई ऑन लक। आपको लक पे भरोसा करके कभी नहीं बैठना और कभी खुद को ये झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी कि एक दिन हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे, बल्कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और आपको खाली उम्मीदें रखने के बजाय एक्शन लेने होंगे। आप लक पे बिलीफ रखते हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन आप टोटली लक पे रिला करके बैठ जाते हैं और स्ट्रगल नहीं करते या उतना नहीं करते जितने बड़े आपके ड्रीम्स हैं, तो आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते और आप अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए कई स्टेप होते हैं, बिग थिंकिंग, गोल सेटिंग, प्लानिंग, लेकिन इन सब के एंड पे आता है एग्जीक्यूशन, यानी अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। तो एक्शन के बिना आप कभी भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदल सकते। सिर्फ लक के सहारे बैठ जाने वालों की एग्जाम्पल उस सूखे पत्ते की तरह होती है जो हवा के आने से ही इधर उधर उड़ सकता है, और एक्शन लेने वालों की एग्जाम्पल ईगल की तरह होती है जो कभी भी कहीं भी उड़कर जा सकता है। ऑथर कहते हैं अक्सर लोग लक का मतलब ही गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं रातों रात कोई बड़ी कामयाबी मिल जाने को लक कहते हैं, जबकि लक के रियल मीनिंग होते हैं ग्रैबिंग राइट अपॉर्चुनिटी ऑन राइट टाइम, यानी सही टाइम पर सही मौके का फ़ायदा उठाना। यानी आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और सही अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश करते रहें ताकि जब भी वो मौका आपको मिले तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। पॉइंट नंबर 4, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑथर कहते हैं अक्सर लोग खुद को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते, यानी वो अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए मेहनत करने और खुद को तकलीफ में डालने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वो कामयाब होने के ख्वाब देखते हैं।
यानी कंफर्ट जोन के अंदर रहकर सक्सेस तलाश कर रहे होते हैं कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएं। कंफर्ट जोन एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें आप रिस्क लेने से घबराते या एफर्ट करने से जान छुड़ाते हैं। यानी या तो आप मेहनत ही नहीं करते या फिर आप में कुछ नया करने का करेज नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेते हुए आप इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए आप वो काम करते रहते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि उसमें आप सिक्योर फील करते हैं। तो जब आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा टफ होना पड़ता है और कंफर्ट पाने के लिए अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, नेवर क्विट। जब आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो इस रास्ते में आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी हर्डल्स आपके रास्ते में आएंगी, उन्हें आपको ओवरकम करना होगा। कई बार आपका हार मान लेने और क्विट करने को दिल करेगा, लेकिन आपने परसिस्टेंट रहना है और इन रुकावटों या छोटी छोटी नाकामियों को एंड ऑफ द गेम नहीं समझना, बल्कि ये स्टेप टू सक्सेस होते हैं। तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी और अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करनी होगी और एक विनर जैसा एटीट्यूड बिल्ड करना होगा, जो कई बार गिर कर भी हिम्मत नहीं हारते और ना ही रास्ते की रुकावटें उनका हौसला तोड़ सकती हैं। तो आखिर में कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स देखे जो आपको हेल्प करेंगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। नंबर 1, फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। नंबर 2, योर पैशन इज़ योर स्ट्रेंथ। नंबर 3, डोंट रिलाई ऑन लक। नंबर 4, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नंबर 5, कीप मूविंग, नेवर क्विट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और फ्यूचर में ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।